हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिंदू लॉ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट मैगजीन के बारे में और जिसको कहते हैं फैक्टम वैलिड। फैक्टम वैलिड लेटिन ओरिजिन की एक मैगजीन है जिसका फुल वर्जन है कोड फेरी नॉन डेब्रस फैक्टम वैलिड। इसका बेसिक मीनिंग है व्हाट ऑट नॉट टू बी डन इज वैलिड व्हेन डन। नाउ हिंदू लॉ यानी कि हिंदू जो पर्सनल लॉ है वो बेसिकली हिंदू टेक्स्ट के द्वारा गवर्न की जाती थी। अब इस टेक्स्ट में मैरिज से रिलेटेड या एडॉप्शन से रिलेटेड कुछ लॉज दी गई थी, यानी कि उनसे रिलेटेड सेरेमनीज राइट्स एंड रिचुअल्स दिए गए थे। अब कुछ राइट्स या सेरेमनीज या रिचुअल्स मैंडेटरी नेचर के थे या कुछ ऐसे जो कि डायरेक्टरी नेचर के भी हो सकते हैं। ना मैंडेटरी का क्या मतलब है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मैरिज। एक हिंदू के हिसाब से जो एक वैलिड मैरिज होती है वो कब मानी जाती है? वो तब मानी जाती है जब लड़का और लड़की के बीच में 7 फेरे हो जाते हैं। अब सपोज करो ये जो सप्तपदी नाम की सेरेमनी है ये परफॉर्म ना की जाए तो क्या इसको वैलिडेट किया जा सकता है? अगर कोर्ट में ये सवाल उठे कि ये शादी वैलिड है, द आंसर इज़ नो। लेकिन सपोज करो इन्हीं दोनों पार्टीज़ ने बाकी की और दूसरी सेरेमनीज जो उन टेक्स्ट में लिखी हैं वो तो परफॉर्म नहीं की, लेकिन सप्तपदी ज़रूर परफॉर्म किया, या फिर लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भरा। सपोज करो यहाँ पर और बाकी की जो भी सेरेमनीज हैं, रोका नहीं हुआ या सगाई नहीं हुई, छंद नहीं बोले गए, वॉटएवर, बहुत सारी सेरेमनीज हो सकती हैं। सपोज करो किसी कस्टम में भी हो सकती हैं अलग अलग सेरेमनीज। अब सपोज करो ये सेरेमनीज ऐसी हैं जो कि मैंडेटरी नेचर की नहीं है और कोर्ट में अगेन इन लोगों की शादी के ऊपर एक सवाल उठता है कि क्या ये शादी वैलिड है। तो यहाँ पे कोर्ट देखेगा कि क्या इन पार्टीज़ के बीच में वो मैंडेटरी सेरेमनीज परफॉर्म हुई हैं जो कि हिंदू टेक्स्ट में दी गई हैं, जैसे कि मैंने बताया सप्तपदी। अगर ये प्रूफ कर सकते हैं कि सप्तपदी हुई है या फिर लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भरा है, तो उस केस में चाहे बाकी की आसपास की सेरेमनीज हुई हो या नहीं हुई हो, वो शादी फिर भी वैलिडेटेड मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। क्यों? बाय द एप्लीकेशन ऑफ फैक्टम वैलिड। तो फैक्टम वैलिड उन केसेस में अप्लाई कर सकती है, इनफैक्ट कोर्ट अप्लाई कर देता है उन केसेस में जहाँ पे और दो हिंदू टेक्स्ट के हिसाब से जो नहीं होना चाहिए था वो फिर भी बाद में फैक्टम वैलिड के एप्लीकेशन के बेसिस पर उसको वैलिडेट कर दिया जाता है या रेटिफाई कर दिया जाता है। लेकिन फैक्टम वैलिड की जो मैक्सिम है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन की नहीं है, यानी कि इन लॉज से रिलेटेड, यानी कि जो मैरिज या एडॉप्शन से रिलेटेड जो लॉज हैं, अगर वहाँ पे कोई प्रोहिबिटेड एक्ट्स हैं तो हर तरीके का प्रोहिबिटेड एक्ट जो है वो वैलिडेट नहीं किया जा सकता फैक्टम वैलिड की एप्लीकेशन से। और ना ही ये मैगज़ीन तब अप्लाई करती है जहाँ पे फोर्स या फ्रॉड के द्वारा वो रिलेशन बनाया गया हो। नाउ इस तरीके की जो मैगज़ीन है उसको मिताक्षरा एंड दया भागा स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ दोनों ही रिकग्नाइज भी करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।